एक जंगल में चुनमुन चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। वो अपने घोंसले में रखे हुए अंडों से चूजे निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। एक दिन चुनमुन चिड़िया के पति ने चुनमुन चिड़िया से कहा, अरे चुनमुन, तुम अंडों का ध्यान रखना, मैं तुम्हारे लिए और अपने लिए भोजन ढूंढने जाता हूँ। और फिर बंटी कबूतर चुनमुन चिड़िया को अंडों के पास अकेला छोड़कर जंगल की तरफ भोजन की तलाश में निकल जाता है। कुछ देर बाद चुनमुन चिड़िया के घोंसले के पास एक घमंडी हाथी आता है। मैं इस जंगल का सब में ताकतवर जानवर हूँ। मैं इस पूरे जंगल को तबाह कर दूंगा, एक भी पेड़ नहीं छोड़ूंगा। अरे घमंडी हाथी, नहीं नहीं, मुझ पर दया करो, ऐसा मत करो, ये पेड़ मत तोड़ो। इस पर मैंने अंडे दिए हैं जिसमें से बच्चे होने ही वाले हैं, कृपया आप ये पेड़ ना तोड़ें। हे नादान चिड़िया, तू मुझे नहीं जानती, मैं जो कह देता वो करता हूँ। अब मैं इस पेड़ को उखाड़ डालूंगा। तूने मेरे मासूम बच्चों को मार दिया घमंडी हाथी, मैं तुझसे इसका बदला लेकर रहूंगी। ए नादान चिड़िया, तू मुझ जैसे ताकतवर जानवर से बदला लेगी? उसके बाद हाथी वहां से चला जाता है। और जब बंटी कबूतर घर वापस आता है तो वो चुनमुन चिड़िया से पूछता है, अरे चुनमुन, ये सब कैसे हुआ और किसने किया? एक पागल हाथी आया था जो अपने घमंड में सारे जंगल को तहस नहस कर गया। मैंने उससे इतना मना किया कि ये पेड़ मत तोड़ो, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और ये पेड़ तोड़ दिया, मेरे अंडों को गिराकर खराब कर दिया। मैं उस घमंडी हाथी से जरूर बदला लूंगी। अरे चुनमुन, तुम सही कह रही हो, उससे बदला तो लेना चाहिए, लेकिन हम उससे अकेले नहीं लड़ सकते। उससे बदला लेने के लिए हमें अपने कौवे दोस्त की मदद लेनी होगी। वो दोनों ये बातें करने के बाद अपने कौवे दोस्त के पास मदद लेने पहुंच जाते हैं। वो सारी बात अपने कौवे दोस्त को बताते हैं और उनका कौवा दोस्त उनसे कहता है, बंटी कबूतर, ये ठीक है, हम घमंडी हाथी से बदला लेकर रहेंगे, लेकिन इसमें हमें मधुमक्खियों की सहायता लेनी पड़ेगी। और वो बातचीत करने के बाद मधुमक्खियों के पास चले जाते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। मधुमक्खियां उनसे कहती हैं कि इसमें हमें मेंढक की मदद लेनी होगी। और वो मेंढक के पास चले जाते हैं और उसे सारा किस्सा बताते हैं। वो सब एक योजना बनाकर हाथी के आने का इंतजार करने लगते हैं। जब हाथी रास्ते से आ रहा होता है तो मधुमक्खियां काट काट कर उसका बुरा हाल कर देती हैं। बचाओ बचाओ बचाओ। उसके बाद कौवा आकर उसकी आंख फोड़ देता है। हाथी को मेंढकों के टर्राने की आवाज आती है। यहाँ पर मेंढक टर्रा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर तालाब है। अभी मैं तालाब में जाकर अपनी आंखों को धो लेता हूँ, फिर इन्हें बताऊंगा। और वो तालाब समझकर दलदल में घुस जाता है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, बचाओ बचाओ। और वो बचाओ बचाओ की आवाज लगाता है, लेकिन उसकी मदद कोई नहीं करता, वो वहीं पर फंस जाता है। तो आपने देखा कि चिड़िया ने अपना बदला कैसे लिया। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए। एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था जहाँ सभी पशु पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे और सभी पशु पक्षी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने में बहुत ज्यादा खुश थे। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। सभी के दिन अच्छी तरह से गुजर रहे थे। एक दिन उसी जंगल में किसी दूसरे जंगल से एक शेर आ जाता है और उसी जंगल में रहने लगता है। जब से वो इस जंगल में आया था तभी से एक एक कर सभी पशु पक्षी गायब हो रहे थे। एक दिन जंगल में हिरन इधर उधर टहल रही थी। तभी शेर की नजर उस हिरन पर पड़ जाती है। मन ही मन शेर सोचने लगता है, अरे वाह, आज तो मुझे शिकार ढूंढने की जरूरत ही नहीं। आज तो शिकार मेरे पास खुद चलकर आ रहा है। वैसे भी मुझे अभी बहुत भूख लग रही है, मैं इसे मार कर खा जाता हूँ।
लेकिन इतने में हिरन शेर को देख लेती है और डरते डरते वो अपने शेर राजा के पास जाने लगती है। वो अपनी जान बचाते बचाते शेर राजा के पास पहुंच जाती है। अरे हिरन, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो और इतना क्यों हाँफ रही हो? शेर महाराज, हमारे जंगल में एक और शेर आ गया है जो हमारे सभी जंगल के जानवरों को मारकर खा रहा है। वो शेर मुझे भी मारकर खाने वाला था। वो शेर मेरे पीछे पड़ गया था, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आपके पास भागकर आई हूँ। शेर महाराज, आप इसका कोई समाधान निकालिए, वरना वो हम सबको मारकर खा जाएगा और इस जंगल में कोई नहीं बचेगा। महाराज, आप जल्दी ही कुछ कीजिए। ये सब सुनकर शेर हिरन से कहता है, तुम मुझे वहाँ ले चलो जहाँ तुमने शेर को देखा था। क्या तुम मुझे वहाँ पर ले जा सकती हो? क्यों नहीं महाराज, मैं आपको वहाँ लेकर चलती हूँ। और हिरन शेर को लेकर वहाँ चली जाती है। लेकिन जब वो उस जगह पर पहुँचते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं था और शेर हिरन से कहता है, हिरन, तुम्हारा कोई वहम होगा। इस जंगल में मेरे अलावा कोई दूसरा शेर नहीं है। नहीं महाराज, मैं सच कह रही हूँ, शेर यहीं पर था। वो दोनों बातें कर ही रहे थे, इतने में ही दूसरा शेर उनके सामने आ जाता है। महाराज, मैंने आपसे कहा था कि इस जंगल में कोई दूसरा शेर आ गया है। अब तो आपने अपनी आंखों से देख लिया महाराज कि इस जंगल में कोई दूसरा शेर आ गया है। हिरन, तुम ठीक कह रहे थे, वाकई इस जंगल में कोई दूसरा शेर आ गया है। जंगल का राजा शेर उस दूसरे शेर से कहने लगता है, ए शेर, तुम हमारे जंगल में क्यों आए हो और तुम हमारे सभी जंगल के जानवरों को क्यों मार रहे हो? जंगल के राजा शेर से वो दूसरा शेर कहता है, शेर महाराज, मुझे क्षमा करना। मुझे बहुत ही भूख लग रही थी और मुझे अपनी भूख मिटाने के लिए ये सब करना पड़ा। जैसे तुम इस जंगल के राजा हो, वैसे मैं भी दूसरे जंगल का राजा था। जिस जंगल में मैं रहता था उस जंगल में आग लग गई और सभी पशु पक्षी जलकर मर गए और मेरे पास रहने के लिए कोई भी स्थान नहीं था। इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे अपनी भूख मिटाने के लिए इस जंगल के जानवरों को मारना पड़ा। मैं ये सब करने के लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ। तुम मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं इस जंगल में किसी भी पशु पक्षी का शिकार नहीं करूँगा। जंगल का राजा शेर उस दूसरे शेर से कहता है, अगर तुमने ये सब अपने पेट की भूख मिटाने के लिए किया है तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ और मैं तुम्हें सभी जानवरों के साथ रहने की इजाजत देता हूँ इसी जंगल में। लेकिन आज के बाद तुम किसी भी जानवर का शिकार मत करना। और सभी पशु पक्षी उस शेर के साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। तो ये थी आज की कहानी। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट में जरूर बताएं।